साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों आज की विशेष रिपोर्ट उत्तर प्रदेश और देश के 5,50,000 शिक्षा प्रेरकों और निष्कासित कर्मियों पर हम आप तक पहुंचाएंगे। क्या जानकारी आ रही है उनके संदर्भ में, जैसा लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक चुनावी कार्यक्रम के तहत अपना दल से के मड़ियाऊ विधायक RK पटेल जी हमारे बीच आए थे, जहां पर हमने शिक्षा प्रेरकों की पीड़ा उनके समक्ष रखी। उन्होंने कहा कि चुनाव बाद आप लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, जिसको लेकर माननीय विधायक का बड़ा कमेंट आया है। साथियों हम आज हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील से भी आपकी वार्ता कराएंगे। क्या जानकारी आ रही है तमाम संविदा कर्मचारियों के संदर्भ में, पूरी रिपोर्ट देखें। व्यस्त है, जहां देखिए बीजेपी लगातार बात कर रही है इस बार 400 के पार। तमाम लोग अपने अपने बात को रख रहे हैं। आज हमारी टीम मिर्ज़ापुर के कोन ब्लॉक का दौरा की है, तमाम लोगों से बात की है। हम तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और हमारे बीच कई देश और प्रदेश के प्रबुद्ध नागरिक हैं, उनसे भी वार्ता करेंगे। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 400 के पार का जो नारा है उसको चरितार्थ करेगी? जिस तरह से पूरे देश में बेरोजगार संविदा कर्मचारी, निष्कासित कर्मचारी आज परेशान हैं, लोगों से काम लेने के बाद आज लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तमाम लोगों के संदर्भ में हाई कोर्ट तक का निर्णय आया है, लेकिन जिस तरह से सरकार देश के 5.5 लाख साक्षरता कर्मी, प्रदेश के हजारों में बचे हुए नवचारिक अनुदेशक और बिजली विभाग से लेकर तमाम संस्थाओं में काम करने वाले संविदा कर्मचारी अपने भाग्य को कोस रहे हैं। क्या वास्तव में बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ अभियान को कृतार्थ करने वाली सरकार आज एक बार पुनः कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह के पुत्र को मौका दिया है? अमेठी रायबरेली में एक बार पुनः राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कमर कसा है। क्या स्मृति ईरानी वहाँ से चुनाव जीतेंगी? और तमाम जगहों की हम बात कर रहे हैं। मिर्ज़ापुर जनपद में, जहाँ पर वर्तमान केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल इस बार चुनावी मैदान में है, और तमाम लोगों के ओपिनियन क्या है इस संदर्भ में हम बात करेंगे। आज हमारे बीच हाई कोर्ट के अधिवक्ता विकास कुमार चौबे जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। देखिए हमारे बीच माननीय हाई कोर्ट के अधिवक्ता विकास कुमार चौबे जी बैठे हैं, उनसे हम बात करेंगे। चौबे जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि देश में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, तमाम ऐसे कार्यक्रम सरकार लेकर आई थी। हम बात कर रहे हैं साक्षरता के क्षेत्र में 5.5 लाख लोग काम करते थे और एक झटके में सरकार ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तमाम जनपदों में हाई कोर्ट ने इनके पक्ष में निर्णय भी दिया कि इनका मानदेय मिलना चाहिए। अनौपचारिक अनुदेशक पर्यवेक्षक परेशान हैं। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच कई जनपदों में कम से कम 20 से 25 केस उनके पक्ष में आया है और कंटेंट रिकंटेंट भी हो चुके हैं, लेकिन डबल बेंच में सरकार गई है, उस पर डेट पे डेट लग रहे हैं। क्या इस बार वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 400 के पार की जो नारा दे रहे है उसको फिर पूरा करेगी? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल पूरा नहीं करेगी। 400 के पार बिल्कुल नहीं। जब कोई भी निर्णय आ रहा है, उस निर्णय का कारगर नहीं किया जा रहा है, उसको अमल में नहीं लाया जा रहा है, डिनाई कर दिया जा रहा है, कंटेम्प्ट होने के बावजूद भी नहीं किया जा रहा है, तो कैसे सरकार 400 के पार आएगी? लोग कहते हैं कि कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि होता है, लेकिन जब कोर्ट ने निर्णय, चाहे साक्षरता के क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, उनके मानदेय की बात देने की कही थी और तमाम पत्र भी जारी हुए, लेकिन सरकार केवल सत्यापन के नाम पर 18 से 20 पत्र जारी किया है। क्या वास्तव में इनका बकाया मानदेय मिलेगा? बकाया मानदेय देखिए हो सकता है, मिल सकता है, लेकिन कोर्ट के निर्णय को तो मान ही नहीं रही है सरकार। तो क्या किया जाएगा? सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जहाँ पर अभी आपने देखा कि कैसरगंज के जो बाहुबली सांसद थे बृजभूषण शरण सिंह, उपाखो की स्थिति थी कि इनको सरकार टिकट नहीं देगी, लेकिन जब धीरे धीरे जब स्थिति सामान्य है तो उनके पुत्र को वहाँ से उतार दिया है। तो क्या कहीं ना कहीं सरकार के मन में ये स्थिति है कि हम 400 का आंकड़ा नहीं पार कर रहे हैं? सरकार को संदेश तो है कि 400 का आंकड़ा नहीं
और दूसरी बात यह है कि ये आप जान लीजिए कि जीवन में हम कितने सही हैं या कितने गलत, ये तो उनके या तो परमात्मा जानता है या उनकी अंतरात्मा ही जानती है। सरकार खुद ही इस पे विचार करे कि हम सही हैं या गलत है। सही या गलत है दोनों चीज है, या तो परमात्मा जानता है या उनकी खुद की अंतरात्मा जानती है। तो क्या वास्तव में जो बात कर रही है सरकार कि हम 400 के पार की बात कर रहे हूँ, बेरोजगार परेशान है, संविदा कर्मचारी परेशान है, या सरकार हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में जब आई थी तो बोला था कि तमाम संविदा कर्मचारी जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बात ले लीजिए कि मुख्यमंत्री जी जो है उन्होंने कहा कि ये सौदा माता है, अच्छा काम कर रही हैं, इनका अच्छा हम मानदेय देंगे, लेकिन केवल लालीपाप दिया गया। आज मानदेय मिलेगा और कंटेम्प्ट में ऑर्डर भी हुआ है। सरकार इस बार उस पर विचार कर रही है। इस चुनाव के बाद मानदेय मिलेगा, बस साक्षरता कर्मी सरकार का साथ दें। हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि सरकार के पार्टियों से खिन्न हैं और इसमें भी डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। कोई समाजवादी बात कर रहा है, कोई कुछ तरह का बात कर रहे हैं। एक बार अपनी ओपिनियन दीजिए कि आप देश और प्रदेश के लोगों से क्या अपील करेंगे, क्या साक्षरता कर्मियों का मानदेय मिलेगा और अनुदेशकों का बहाली होगी और क्या स्थिति बनेगी, वास्तव में बताइए थोड़ा। इस बार साक्षरता कर्मियों का मानदेय मिलेगा, उन्हें नियुक्ति पत्र भी मिलेगा, दोनों मिलेगा। इस बार सरकार का साथ आप तो कोर्ट में तमाम जो है रोजगार के क्षेत्र में काम देख रहे हैं, तो आप अपना ओपिनियन दीजिए। क्या इनका बकाया मानदेय के साथ साथ जो तमाम लोग निष्कासित हैं उन पर भी सरकार विचार करेगी? विचार करने का सरकार का एकदम प्लान है, उनके पॉलिसियों में है पूरा कि उनको मानदेय भी मिलेगा, उनको क्या नाम है जो बर्खास्त है निष्कासित है उनको फिर से सेवा में लाया जाएगा, उनको दूसरे रूप में लाया जाएगा, लेकिन सेवा में। जब सरकार इस योजना को समाप्त कर रही थी, हम साक्षरता के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे सरकार ने कहा था कि हम इनको हटाएंगे नहीं, अच्छा काम देंगे, लेकिन आज 6 साल से लोग संघर्ष में हैं। बस 7वें साल में पूरा होने वाला है इस बार। तभी हम हाई कोर्ट के वकील विकास कुमार चौबे जी से बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार संवेदनशील है और हर लोगों का काम करेगी, चूँकि चुनावी आचार संहिता के चलते कोई भी स्टेप गवर्नमेंट नहीं ले पा रही है। तो साथियों, उन्हीं के बाड़ी के साथ अपने बाड़ी को विराम दे रहे हैं। फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। साथियों, अभी आपने देखा कि हमने आपका मुद्दा मड़ियाव विधायक डॉक्टर R.K. पटेल और तमाम लोगों के समक्ष रखा है। आपके संदर्भ में हाई कोर्ट के वकील विकास कुमार चौबे से भी वार्ता हुई है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आचार संहिता बाद सब कुछ ठीक ठाक होगा, आपकी बहाली होगी, आपका बकाया मानदेय मिलेगा। अब देखने का विषय है, यह सरकार के जो तमाम प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, हर लोग वादा कर रहे हैं। अब चुनावी वर्ष में चुनाव आचार संहिता के बाद क्या वास्तव में देश और प्रदेश के जो साक्षरता कर्मी बदहाल हैं, जिनका बकाया मानदेय अभी तक बाकी है, क्या आने वाले समय में यह सरकार अपने वादा पर खरा उतरेगी? यह तो देखने का विषय है। आगे जैसे भी अपडेट आएगी तो